दोस्तों, अगर आप विदेश में काम करना चाहते हो, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा पाथवे बताने वाला हूँ जिसमें आप यूरोप की शेंजन कंट्रीज में घूम भी सकते हो और आपको रहने की भी अनुमति मिल जाती है। और दोस्तों, ये जो मैं आपको वीज़ा बताने वाला हूँ, इसमें आपको जॉब ऑफर की भी ज़रूरत नहीं है। बिना जॉब ऑफर के भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीज़ा के बारे में पता चले। पहले मैं आपको कंट्री का नाम बता देता हूँ। कंट्री है पुर्तगाल। सो दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पुर्तगाल ही क्यों। पहली चीज़, पुर्तगाल का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वीज़ा मिल सकते हैं। पुर्तगाल एक शेंजन कंट्री का हिस्सा है। यूरोप में 26 कंट्रीज है जो शेंजन एरिया में आती है। मान लीजिए अगर आपको पुर्तगाल का वीज़ा मिलता है तो आप बाकी की 25 कंट्रीज भी साथ में घूम सकते हो। तो ये आपको सबसे बढ़िया एडवांटेज मिलता है। और पुर्तगाल में आपको 5 साल में पीआर भी मिल जाती है। अब मैं आपको जिस वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ, इस वीज़ा का नाम है D7 वीज़ा। इस वीज़ा को अलग अलग प्रकार के नाम से भी बुलाया जाता है। इसको रेंटीजा वीज़ा भी बोलते हैं, रिटायरमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा भी बोलते हैं, फ्रीलांसर वीज़ा बोलते हैं और D7 वीज़ा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीज़ा के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप इतने सक्षम हो जाओगे कि खुद ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाओ। इस वीज़ा में आपका जो फीस है बहुत ही कम रहती है और आपको पुर्तगाल में रहने की अनुमति मिल जाती है। आपको 1 साल की मिलती है, उसके बाद आप वो रिन्यू भी करवा सकते हो 5 साल तक, और 5 साल के बाद आपको पुर्तगाल में पीआर भी मिल जाती है। अब दोस्तों, इस वीज़ा का एक और बेनिफिट ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या आपकी एजुकेशन बहुत कम है, मान लीजिए आप सिर्फ 5वीं पास ही हो, तो भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो दोस्तों, मैं आपको D7 वीज़ा के बारे में इतना इन्फेसिस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये वीज़ा मिलना आसान है। इसका जो अप्रूवल रेट है वो 97% से भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। इस वीज़ा में एप्लीकेशन फ़ीस भी बहुत कम है। जो वीज़ा की फ़ीस है वो सिर्फ 75 यूरो है, मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो सिर्फ 6000 रुपये। एंड दोस्तों, यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा आसानी से आपको अगर कहीं जॉब मिल सकता है तो वो कंट्री है पुर्तगाल। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको ही बेनिफिट रहता है क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरे कोई वीडियोस अपलोड होते हैं। मैं वर्क वीज़ास, स्टडी वीज़ास और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप सही जगह पे अप्लाई कर पाते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी टाइप के और वीडियोस चाहिए स्पेशली पोर्चुगल कंट्रीज के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मुझे पता भी चलता है कि आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और आप कमेंट्स में भी बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए और आपके जो भी सवाल है वो भी आप पूछ सकते हो। मैं ओकेजनली बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जिसमें आपके जो सवाल आते हैं, आप जो कमेंट्स के थ्रू पूछ रहे हो, उनको एड्रेस जरूर करता हूँ। सो दोस्तों, अब आप D7 वीज़ा के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक समझिए। अगर आप ये पूरी प्रक्रिया समझ गए तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो इस वीज़ा के लिए। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बस राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम D7 वीज़ा के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। पहला, आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। आप बिना जॉब के भी पुर्तगाल में रह सकते हो D7 वीज़ा से। फिर अगर आप पुर्तगाल में 5 साल या उससे ज़्यादा रह लेते हो तो आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 5 साल में पीआर और 6 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अगर आपको पुर्तगाल का D7 वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोप की 26 कंट्रीज में घूम सकते हो। आपको कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। फिर इस वीज़ा को हर इंसान अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपकी कम से कम एजुकेशन होनी चाहिए 5वीं पास। आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, ये जो D7 वीज़ा है ये आपको 1 साल का मिलता है पहली बार। उसके बाद 2-2 साल तक का आपको 2 बार और मिलता है। जब आप 5 साल तक रह लेते हो फिर आपको पीआर भी मिल जाती है। अब दोस्तों, हम इस वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स और लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ वर्क अराउंड्स भी बताऊंगा जिन वर्क अराउंड्स से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर आप D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप पुर्तगाल में कैसे जाके रह सकते हो। अब दोस्तों, मैं एक और बार रिपीट करता हूँ कि जो D7 वीज़ा है वो आपको पुर्तगाल में रहने की अनुमति देता है। आप चाहो तो जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाता है पुर्तगाल में
तो आपको एक नया वर्क परमिट इनिशिएट करवाना पड़ता है। और अगर आप पुर्तगाल में मान लीजिए D7 वीज़ा से भी गए, फिर भी अगर आपको किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है, कोई भी एम्प्लॉयर या फैक्ट्री या सुपरमार्केट्स कहीं पर भी अप्लाई करना है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का CV और कवर लेटर चाहिए। उसके बिना आप जॉब्स के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। D7 वीज़ा आपको सिर्फ रहने की अनुमति देता है। अब दोस्तों ये जो D7 वीज़ा है इसका चार्ज है 75 यूरो, मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 6,000 रुपये के आसपास इसका चार्ज बैठता है। और जब आपका D7 वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको रेसिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। जो रेसिडेंस परमिट का चार्ज है वो है 95 यूरो, मतलब लगभग 7 से 8,000 रुपये। अब दोस्तों अगर आपने D7 वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, पहली चीज़ अप्लाई करना आसान है इसको। फिर जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 4 महीने के बीच में रहता है। जल्दी से जल्दी 2 महीने में आपका D7 वीज़ा बन के आ सकता है। इसका जो अप्रूवल रेट है वो 95 से 97% है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब ज़्यादातर लोगों का इसमें अप्रूवल मिल ही जाता है। अब इस वीज़ा के लिए आपके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पुलिस क्लियरेंस भी होता है। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इस वीज़ा के थ्रू आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। अब मैं आपको कुछ फंड्स के क्राइटेरिया के बारे में समझा देता हूँ कि कितना फंड आपको दिखाना पड़ेगा और क्या क्या वर्क अराउंड है इसके लिए। सो दोस्तों ये जो D7 वीज़ा है वो आपको 2 तरीके से मिल सकता है। या तो आप अपनी एक मंथली रेवेन्यू बता सकते हो जो आपकी पुर्तगाल से बाहर आ रही है। मान लीजिए आप इंडिया में कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, प्रोफेशनल ब्लॉगर हो, या आप वीडियोस बनाते हो, या आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, या आपके पास कोई रेंटल इनकम आ रही है। किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास एक पैसिव इनकम आती है वो आप बता सकते हो। कितनी आपको इनकम बतानी है? 705 यूरो पर मंथ, मतलब कुछ 56 से 57 हज़ार पर मंथ आपका मिनिमम होना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी कोई भी प्रकार की इनकम नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक बल्क में 12 महीने का अमाउंट बता सकते हो अपने बैंक अकाउंट। मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में 8,460 यूरो दिखा सकते हो। ये 12 महीने का टोटल अमाउंट हो जाता है। ये लगभग होता है 6,80,000 के आसपास। अगर आपने इतना अमाउंट या इससे ज़्यादा बता दिया तो आपको 1 साल तक का वीज़ा बहुत ही आराम से मिल सकता है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए। या तो आप अपनी इनकम बता सकते हो अगर आपकी इनकम 57,000 या उससे ज़्यादा है, या तो आपकी कोई पैसिव इनकम हो जैसे रेंटल इनकम या किसी भी अदर फॉर्म से आ रही हो, वो आप बता सकते हो। या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में एक फंड बता सकते हो, सरप्लस फंड 12 महीने का, मतलब 6,80,000 या उससे ज़्यादा का। एंड दोस्तों ये जो वीज़ा है बहुत ही आसान है, काफ़ी लोगों को मिलते रहता है, तो आपको भी मिल जाएगा। इसका अप्रूवल रेट भी बहुत अच्छा है। अब दोस्तों इसकी स्टेप क्या रहती है, ये मैंने आपको वीज़ा का क्राइटेरिया बता दिया कि D7 वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो ये सारा क्राइटेरिया है। अब मान लीजिए आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, इसके बाद आपको रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके पैरेलली आपको कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या। सो दोस्तों जैसे आपका पोर्चुगल का वीज़ा अप्रूव हो जाता है, फिर आपको पोर्चुगल पहुँचना पड़ता है और पोर्चुगल का टैक्स नंबर अप्लाई करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पोर्चुगीज निफ नंबर। फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है और आपको पोर्चुगीज बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है। तो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है फिर आपको उसमें फंड डालने पड़ते हैं जो एटलीस्ट मिनिमम हो। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मैं डायरेक्टली 12 महीने का एक सरप्लस फंड दिखा देता हूँ, तो आप 6,80,000 से ज़्यादा, या फिर बोले 8,460 यूरो या उससे ज़्यादा अमाउंट जो पोर्चुगीज बैंक अकाउंट खुला है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी बताना पड़ता है कि आप कहाँ रहने वाले हो, और आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बताना पड़ता है। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको पुर्तगाल के जो D7 वीज़ा है उसके रिन्यूअल की भी प्रक्रिया समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको पहली बार पुर्तगाल का D7 वीज़ा मिला, 1 साल का मिला पहली बार, तो आपको मिनिमम 7 महीने रहना पड़ेगा पुर्तगाल में। अगर आप उतना रह लेते हो तो आप D7 वीज़ा को रिन्यू करवा सकते हो।
पहली बार आपको 1 साल का मिलता है, उसके बाद आपको 2-2 साल का मिलने लगता है। अब मान लीजिए आप पुर्तगाल में पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम 30 मंथ्स रहना पड़ता है 5 साल में। जब आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो ही आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक सरप्लस फंड नहीं है बताने को बैंक अकाउंट में, या आपका कोई भी पैसिव इनकम नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हो पुर्तगाल में। दूसरा मैं आपको वर्क अराउंड समझा देता हूँ। आप जा सकते हो टेम्पररी वीज़ा में। तो दोस्तों जो टेम्पररी वीज़ा रहता है उसमें चलता है 90-180 रूल। मतलब हर 6 महीने में आप 3 महीने रह सकते हो यूरोप में। और पहली बार आपको हमेशा सिंगल एंट्री ही मिलेगा। जब आप 2-3 बार सिंगल एंट्री वीज़ा ले लेते हो तो आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा भी मिलने लग जाते हैं, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा रहते हैं। ये हो सकता है 1 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने सिंगल एंट्री वीज़ा 2-3 बार ले चुके हो तो आप इनमें से कोई भी लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा मिल जाता है तो इसमें भी 90-180 रूल चलता है। मतलब हर 6 महीने में आप सिर्फ 3 महीने तक ही रह सकते हो पुर्तगाल में, फिर आपको वापस आना पड़ता है। और यूजुअली जो शेनेजन वीज़ा रहता है वो आप किसी भी कंट्री से लो, बाकी आपको अनुमति पूरी रहती है कि जो शेनेजन के 26 कंट्रीज है वहाँ पे आप कहीं पर भी जा सकते हो, घूम सकते हो, रह भी सकते हो। तो ये मैंने आपको 2 अलग अलग वीज़ा बता दिए। एक बताया D7 वीज़ा, दूसरा मैंने आपको टेम्पररी वीज़ा के बारे में भी जानकारी दे दी। इसके अलावा दोस्तों एक और वीज़ा निकला है जिसको बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। तो जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है ये उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल आके जॉब ढूंढना चाहते हैं। काफ़ी लोग रहते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा में पुर्तगाल में आना चाहते हैं और यहाँ पे वो जॉब ढूंढना चाहते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है वो आपको 6 महीने तक पुर्तगाल में रहने की अनुमति देता है। सो दोस्तों ये हो गए 3 डिफरेंट प्रकार के वीज़ा जिसमें आप पुर्तगाल में जा सकते हो और जॉब ढूंढ सकते हो। अब दोस्तों एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी वीज़ा मिल जाता है, फिर भी आपको जॉब ढूंढना है तो आपको इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर लगेगा। जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। भले ही आप घर बैठे बैठे इंडिया से ही ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप पुर्तगाल पहुँच के जॉब ढूंढ रहे हो, दोनों ही केसेस में आपकी एक जॉब प्रोफाइल बनी रहनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं CV एंड कवर लेटर। तो अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। और आप वैसे भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और रील्स बनाते रहता हूँ। शॉर्ट वीडियोस में भी आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न था कि मैं बिना जॉब के क्या पुर्तगाल में जा सकता हूँ या यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकता हूँ। तो आंसर है हाँ। मैंने आपको ये 3 डिफरेंट वीज़ा बता दिए। तीनों में से आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप पुर्तगाल में जाके जॉब ढूंढ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ास, स्टडी वीज़ास और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।